और इस बीच एक बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है इसी युद्ध से जुड़ी हुई। रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल, रूस ने यूक्रेन के कब्जे वाले 100 से ज्यादा ठिकानों के ऊपर हमला किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें रूस के रॉकेट यूक्रेन की सेना के ठिकानों पर हमला करते दिखाई दिए और दावा किया गया है कि इस हमले में यूक्रेन के कई सैनिक मारे गए हैं। वहीं भारी मात्रा में हथियारों और बख्तरबंद गाड़ियों के तबाह होने का दावा भी किया जा रहा है। अब सवाल ऐसे में यह है कि रूस, जो कि हमेशा अपनी ताकत पर गर्व करता रहा है, अपने दुश्मनों से आखिर बात क्यों कर रहा है? तो अमेरिका और ब्रिटेन के रक्षा मंत्रियों को फोन क्यों लगाए जा रहे हैं, ये इस वक्त अहम सवाल बना हुआ है। जिन्होंने यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए घातक हथियार दिए हैं, आखिर अब ये अहम सवाल भी उठने लगे कि ये सब क्यों हो रहा है। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। साल 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम का इस्तेमाल तो हो चुका है, लेकिन अब तक दुनिया में कहीं भी डर्टी बम का इस्तेमाल नहीं हुआ है। हालांकि डर्टी बम का इस्तेमाल करने की कोशिश जरूर हुई है। रूस के खिलाफ चेचन्या के विद्रोहियों ने सबसे पहले डर्टी बम के इस्तेमाल की कोशिश की थी। साल 1996 में चेचन्या के विद्रोहियों ने मॉस्को के इज़मेलोव पार्क में डायनामाइट लगाया था। इस डायनामाइट में रेडियोधर्मी पदार्थ सीजियम 137 लगाया गया था। सीजियम 137 का इस्तेमाल कैंसर के उपचार में होता है। एक अस्पताल से सीजियम 137 आतंकियों ने हासिल किया था, लेकिन रूस की सुरक्षा संस्थाओं ने इस बम को ढूंढ निकाला और निष्क्रिय कर दिया। दोबारा साल 1998 में भी चेचन्या की खुफिया सेवा ने एक डर्टी बम तलाशा था। ये डर्टी बम चेचन्या के अंदर एक रेलवे लाइन के पास रखा गया था। चेचन्या की सुरक्षा सेवाओं ने यह बम भी निष्क्रिय कर दिया था। रूस के अंदर रेडियोधर्मी विस्फोट की कोशिश सबसे पहले की गई थी और इस बार भी रूस से ही डर्टी बम का शोर उठा है। दुनिया में कोई भी रूस की इस थ्योरी पर यकीन नहीं कर रहा है। अमेरिका की तरफ से भी पुतिन की डर्टी बम वाली थ्योरी खारिज कर दी गई है। We're concerned when we hear this type of patently false disinformation emanating from the Kremlin. We know the Kremlin's track record when it comes to these types of claims. That's of course, what is the predicate, what ultimately undergirds our concern. We reject the transparently false allegation that Ukraine is preparing to use a dirty bomb on its own territory. यानी अमेरिका ने उल्टा रूस पर ही यह आरोप लगा दिया है कि वो डर्टी बम बनाकर यूक्रेन पर इस्तेमाल की साजिश रच रहा है। इस राजनीति में सबसे ज्यादा डर यूक्रेन के लोगों को लग रहा है, जो जंग के मैदान में मौजूद हैं। और सिर्फ डर्टी बम या एटम बम का डर ही नहीं, कई तरह के हथियारों के डर ने उन्हें परेशान कर रखा है। यूक्रेन और रूस युद्ध से जुड़ी 10 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। ज़ेलेंस्की ने चेचन कमांडर कादिरव पर बड़ा हमला किया है। यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि उसने खेरसोन में कादिरव के 40 से ज्यादा चेचन लड़ाकों को मार गिराया है। रूस की सेना ने जंग में वैक्यूम बम गिराने की ताकत रखने वाले, आग उगलने वाले हथियार का भी इस्तेमाल किया है। दावा यह है कि रूस के इस हमले में यूक्रेन के कई सैनिकों की मौत हुई। अमेरिका यूक्रेन को जल्द ही एक ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम देगा ताकि वो रूस की तरफ से होने वाले मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम कर पाए। परमाणु युद्ध की गहराती आशंका के बीच ज़ेलेंस्की का पुतिन पर बड़ा पलटवार। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमलों के साथ ही पुतिन ने कई बार परमाणु हमले की धमकी दी। ज़ेलेंस्की की सेना की बढ़ती ताकत से बौखलाए पुतिन, रूस के खेरसोन के लोगों को तुरंत शहर खाली करने का फरमान भी जारी किया। आशंका जताई जा रही है कि पुतिन वहां बड़ा हमला करने वाले हैं। यूक्रेन जंग में तालिबान रूस के खिलाफ लड़ेंगे, जिसमें अलकायदा भी तालिबान का साथ देगा। अलकायदा और तालिबान के लड़ाके यूक्रेन में गुरिल्ला वॉर लड़ेंगे और जंग लड़ रहे चेचन लड़ाकों को जवाब भी देंगे। यूक्रेन का रूस पर ताबड़तोड़ हमला जारी है। यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के टैंकों पर गोले बरसाए हैं। यूक्रेन की फौज ने कई मिसाइलें भी दागी है, जिसमें रूस की सेना के कई टैंक पूरी तरह से तबाह हो गए।
यूक्रेन रूस युद्ध के बीच इजराइल ने यूक्रेन की सहायता करने से इनकार कर दिया। इजराइल के रक्षा मंत्री ने किसी भी तरह के हथियार देने से इनकार किया है। यूक्रेन ने एयर डिफेंस सिस्टम देने की मांग की थी। यूक्रेन कर सकता है डर्टी बम का इस्तेमाल, रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु का बड़ा दावा। व्हाइट हाउस ने रूस के दावे को किया खारिज। परमाणु धमाके से बदनाम करने की बड़ी साजिश। रूस के यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। खार्किव में 1000 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई है। जेलेंस्की का रूस पर आरोप है, 4500 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया गया है।